हेलो फ्रेंड्स। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अडल्ट फूड, पपी फूड और स्टार्टर फूड में क्या डिफरेंस है, अलग अलग एज ग्रुप पे इसको रिकमेंड क्यों किया जाता है। तो आज हम डिफरेंस पता करेंगे पपी फूड और अडल्ट फूड के बाद। पपी और अडल्ट की बॉडी है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। पपीज़ को जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए नहीं चाहिए, साथ ही साथ ग्रोथ के लिए भी उसको कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। पपीज़ के टीथ एक्स्ट्रा शार्प होते हैं, साथ ही साथ उनका स्टमक छोटा होता है, इसलिए अपने को अलग अलग टाइम पे उसको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग है वो बढ़ानी चाहिए और स्मॉल क्वांटिटी में फूड देना चाहिए। जबकि अडल्ट होते हैं, अडल्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ मेंटेनेंस के लिए चाहिए। उनका जो एक साथ वो ज़्यादा क्वांटिटी में फीड ले सकते हैं, इसलिए उनको फ्रीक्वेंसी कम रखते हुए एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में फूड देना चाहिए। जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फीड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अनुसार जो प्रोटीन है वो पपी फूड में 22% होनी चाहिए मिनिमम, और जबकि अडल्ट फूड में होनी चाहिए मिनिमम 18%। फैट 8% फॉर पपी फूड और 5% फॉर अडल्ट फूड। कैल्शियम 0.8% फॉर अडल्ट पपी फूड और 0.6% फॉर अडल्ट फूड। फास्फोरस 0.8% फॉर पपी फूड और 0.5% फॉर पपी फूड अडल्ट फूड। सोडियम है वो 0.3% फॉर पपी फूड और 0.06% फॉर अडल्ट फूड। जैसा इसमें अपन ने देखा कि पपी फूड में ज़्यादा प्रोटीन्स, ज़्यादा फैट, ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा फास्फोरस है। वो इसलिए क्योंकि पपी को मेंटेनेंस के साथ साथ ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। जो पर बाइट कैलोरी की मात्रा है वो पपी फूड में ज़्यादा होती है, जबकि जो अडल्ट फूड होते हैं उसमें फाइबर और ग्रेन्स की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। फाइबर और ग्रेन्स की मात्रा ज़्यादा रखने का लॉजिक ये है कि इसके कारण डॉग को स्टमक भरा भरा महसूस होता है, बल्कि महसूस होता है, और उसकी जो एपेटाइट होती है वो शांत होती है। अब अगर अपन अडल्ट डॉग को पपी फूड देते हैं तो इसका नुकसान ये है कि उसको जो है कैलोरी ज़्यादा मिलेगी, डॉग ओबेस हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, अगर अपन उस कैलोरी के हिसाब से उसको काम में नहीं लेते हैं, उसको एक्सरसाइज नहीं देते हैं। जबकि इसी तरीके से अगर अपन पप्पी को अडल्ट फूड देते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, एनर्जी कम है, प्रोटीन कम है, फैट कम है, कैल्शियम कम है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो प्रभावित होती है। कई बार क्या होता है, अगर डॉग ने किसी कंडीशन में सर्टेन वेट लूज किया है, किसी कंडीशन में बहुत जल्दी वेट लूज किया है, तो कई बार वेट रिकमेंड कर देते हैं पपी फूड फॉर अडल्ट, ताकि वो वापस वेट गेन कर सके। बाकी अपने को हमेशा एज के हिसाब से ही फूड देना चाहिए अगर वेट रिकमेंड नहीं करता है तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि पपी फूड से अडल्ट फूड पे डॉग को अपन कब शिफ्ट करें। तो जो थंब रूल मेथड ये कहता है कि जब डॉग अपने एडल्ट ग्रोथ का 80% गेन कर लेता है, तब उसको एडल्ट फूड पे ट्रांसफ़र करना चाहिए, एडल्ट फूड पे शिफ्ट करना चाहिए। तो जो अपने जो मिनी ब्रीड्स हैं लाइक पोमेरियन, पग, ये 8 से 10 महीने की एज पे अपना 80% बॉडी ग्रोथ कर लेती है, तो इसको 8 से 10 महीने पे अपन शिफ्ट कर सकते हैं। मीडियम ब्रीड्स हैं जैसे लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, ये लगभग 12 महीने पे करती है, और जो लार्ज ब्रीड्स हैं, मैक्सी ब्रीड्स लाइक सेंट बर्नार्ड, वो 15 से 16 महीने पे करती है, तो इस एज पे अपन उसको शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, जो अपने जायंट्स ब्रीड हैं उनके साथ साथ अपने को एक स्पेसिफिक चीज़ ध्यान रखनी है कि जायंट्स ब्रीड है उनका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए जो वेट जो बढ़ेगा उसके कारण उनकी बोन है ना, बोन में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इसलिए अपने को चाहिए
कि अपने उसको, जो पहली बात तो उसके जो स्पेसिफिक फूड आते हैं ब्रीड स्पेसिफिक, वो दें। अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम जो कैलोरी है वो थोड़ी उससे कम रखें। होपफुली ये जानकारी आपके काम आएगी और आप अपने जो पेट्स को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।